हाँ भैया, होमवर्क का पहला जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था नेचर ऑफ द मोशन। ठीक है, नेचर ऑफ द मोशन पूछा गया था। तो नेचर ऑफ द मोशन कैसा निकालेंगे हम लोग? नेचर ऑफ द मोशन कैसे हो जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। आती है वाली बात समझ में सबको? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और यह है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, ये दो चीज थी। आगे समझते हैं ध्यान से। उसके बाद क्या बोला गया? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, है ना। तो वो कैसे निकलेगा? इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी इस पूरे का हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया। यहाँ पे समझना वाला क्वेश्चन आपको समझना रहेगा, ठीक है। अब इस पूरे का एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी चीज क्या हो गई? बेस। ठीक है, समझ में आता है? तो ये कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा 6। हाइट कितनी हो गई? ये हाइट ऐसे लिखी जाती है, और ये चीज हमें कहाँ मिलेगी? इस साइड में। इसका इंस्ट्रूमेंट क्या था? यहाँ से आपने ना अच्छा वो सेट स्क्वायर ना, वो नहीं, आप तो डायरेक्ट ऐसे देख लो। ये वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको? यहाँ मिल रही है। हाँ, वो कितनी है? 2। तो यहाँ से एक आटा पीटा 1, तो कितना होगा? 6 मीटर। मेरा क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है, क्योंकि मैं कल तो समझा चुका, हाँ 4 मीटर 2 मीटर ऐसे भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ट्राइंगल मान लो, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरा ट्राइंगल मान लो, और दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, तब भी हो जाएगा। बात समझ में आती है? ऐसे भी कर सकते हैं उसको। क्लियर है? चलो, अब मेरा क्वेश्चन ये है, इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ आप लोग। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, फाइंड द एक्सेलरेशन। डायग्राम है तुम्हारे पास? है? डायग्राम नहीं है? ऋषि दिखाओ मुझे दिखा दो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और 0 1 2, 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1, यहाँ पे है 2। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है किसका? यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सेलरेशन निकालो भाई। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्सेलरेशन। आज जो क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का हम वो तो निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो निकालेंगे, साथ साथ में क्या निकालना सीखेंगे? एक्सेलरेशन भी निकालना सीखेंगे। 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा बच्चे ने बोला है। देखो ये बताओ 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 बताओ। कोई से 2 पॉइंट चूज कर लिया हमने, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, शुरू का और आखिरी का पॉइंट चूज कर लिया। बात समझ में आती है? अब इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। समझना है सब लोगों को? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। पॉइंट चूज हमारे हाथ में होता है, ठीक है, सही है। तो हमने यहाँ के बीच के पॉइंट लिए, इसका और इसके बीच का क्या लिया हम लोगों ने? डिस्टेंस ली। ये क्या देगा मुझे? डेल्टा वी देगा, डेल्टा टी देगा। और डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? यहाँ से फाइनल टाइम क्या है? ये वाला टाइम है 4, पहले ये लिखेंगे। शुरुआत का टाइम क्या है? 0। ये चीज समझे? 4 पे वेलोसिटी कितनी है? 4 पे वेलोसिटी कितनी है? 2। 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0। तो 2 माइनस 0, ये कितना होता है? 2/4, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरूरी है माइनस ही करना है। हाँ, माइनस करना, ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। हमें इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना शायद, 2/4। नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे पहले फाइनल वाली लेंगे फिर लेंगे वैसे। हाँ, यही लिखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट 2/4 नहीं लिखोगे आप यहाँ पे, क्वेश्चन गलत होने लगेंगे आप लोगों को। हमेशा डिफरेंस लेके चलना। क्या पूछूं? हाँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसलिए चेंज लेना है। अब वो चेंज कितनी देर में है ये भी बताने कितना यहाँ टाइम। पे 0 था, अगर यहाँ पे 1 होती तब वैल्यू हाँ। आंसर चेंज होता है। हाँ हाँ, बोलो। जैसे पहले फाइनल लेंगे फिर इनिशियल लेंगे। हाँ, पहले फाइनल फिर इनिशियल। आगे सर में
वे सब लोगों को समझ में आ गया? हाँ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस, हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन, ठीक है। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें स्लोप वाले मेथड से निकालना, अगर ग्राफ आ गया है तो आपको स्लोप वाले मेथड से करना होगा। यही वाला डेल्टा जो वैसे ग्राफ है तो उसमें एक्सेलरेशन के फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं यार, अगर ग्राफ आ रहा है तो तुम पूरी कोशिश करो कि तुम नहीं लगा यही वाला डेल्टा वाला स्लोप डेल्टा वाला, वाला ना, ये इजी है ना, यही वाला निकालना है आपको। अगर ग्राफ आ रहा है तो आप ग्राफिकल मेथड ही अप्लाई करो उसको। चलो नेक्स्ट, इसमें रिटार्डेशन बता दो मुझे जल्दी से। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब ये समझो ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक में टाइम क्या क्या चल रहा है, शब्द ध्यान देना। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम क्या है, शुरुआत का टाइम क्या है, शुरुआत का टाइम क्या है यहाँ पे 4, और बाद है ना, और बाद का टाइम क्या है यहाँ पे 6, टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 2। तो रिटार्डेशन का क्या, वही डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लगाया, लेकिन पहले कौन सा टाइम रखा, बाद वाला, और बाद वाला टाइम इस बार कितना है 6, शुरुआत वाला टाइम कितना है इस बार 4। 6 पे वेलोसिटी कितनी है, 6 पे 2 ही है। 6 पॉइंट यहाँ है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। इस 6 पे वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक है। अभी बता दूं मैं, इसको ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बना दूं। देखो अगर मैंने ये ग्राफ ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे ये बनाया, मैंने लिखा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने बोला 5 सेकंड पे वेलोसिटी बताओ। मैंने क्या पूछा, 5 सेकंड पे वेलोसिटी। उधर शायद अभी रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। मुझे क्या बताना है, 5 सेकंड पे वेलोसिटी बतानी है। कुछ नहीं हो सकता, चलो थोड़ा सा दिख रहा होगा आप लोगों को। 5 मीटर पे वेलोसिटी बतानी है, तो क्या करेंगे, 5 मीटर की वेलोसिटी कैसे देखोगे आप, 5 से ऊपर डंडा गया, डंडा गया, डंडा गया, जहाँ पे ग्राफ को टच कर देता है उसके सामने वाली जो चीज होती है वही क्या हो जाती है, हमारी वेलोसिटी हो जाती है। ये चीज समझ में आती है पक्का। मैंने बोला 8, 7 पे बताओ वेलोसिटी, तो 7 के ऊपर डंडा गया, डंडा गया, डंडा गया, यहाँ से ये हो गई इसकी वेलोसिटी। 8 पे ऊपर जाओ, अब 8 का तो ग्राफ यहीं पे लग रहा है ना, हाँ तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 इस वजह से आ रहा है 0। आगे बात समझ में पक्का, समझ में आ गया, समझ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 4। 6 पे वेलोसिटी कितनी है 0। 4 पे वेलोसिटी कितनी है, 4 पे वेलोसिटी कितनी है, शब्द बताएगा 4 पे आके 2 आता है ना सर में। 4 पे वेलोसिटी कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 0 माइनस 2 इज -2, 6 माइनस 4 इज 2, ये कितना आ गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है भैया, क्या नाम, अभी ज्ञान आपको समझ में आया, एंड पर आपको समझ में आया, यही लिखना है, मैं ऐड कर लिख लो लिख लो लिख लो, इसको नोट करो, मैं ले ली है ना, इसको नोट कर लो इसी में, ठीक है। हाँ कब तक एग्जाम, अभी चल रहा है कब तक, 12 लास्ट 13 ये केमिस्ट्री भरेगी, फिर इसके बाद कुछ तो ये तो हर चलते चल रहा है। भैया हमारे मैथ्स में 2 चैप्टर आ रहे हैं। रियल नंबर्स एंड पॉलीनॉमियल्स, हाँ, कल आपने हमने ठीक दे है दिया। हाँ, 6 में फर्स्ट आ रहा है। चलो भैया देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लाओ, देखो भैया सेकंड क्वेश्चन। ये नहीं हो गया, सेकंड वाला नहीं हो गया। गल गया, हाँ क्या सेकंड वाला? हाँ। हाँ, अरे क्वेश्चन दिखाओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज दिस, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इसके अंदर ना एक बार मैंने रब कर दिया था, अगर तुम क्वेश्चन देखोगे वहाँ पे मैंने हल्का सा व्हाइटनर लगा दिया था। नहीं वो ना इसमें आंसर भी लिखूंगा। हाँ आंसर लिखिएगा, हाँ। आंसर थे इनके। डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट, ए बी में बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट, हाँ भाई शब्द बताएगा। 60 ए बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, 60
60 मीटर, ठीक है, ठीक है, BC का 60 मीटर। BC का बोलते हैं। बच्चे अपने ही है ना सब। हाँ ए बी का डिस्टेंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नो लिख दो। ए बी इन डिस्टेंस निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नो लिख दो, और निकाल लिया तो यस लिखो। ठीक है, ठीक है। पर आपको समझ में आता है, तुम्हें कर लोगे, समझ में आता है? स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम। हाँ, एरिया से इस टाइप का ग्राफ है कुछ, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्राफ दिखा दो इसको। नहीं, वो किसी सुन रहा है, मैं से डाउट है। बिल्कुल समझाते हैं आपको। ये वाला। एक बार हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं तुम लोगों से ये पूछ रहा हूँ, इसमें तुम्हें ये बताओ यहाँ पे कैसा कैसा मोशन हो रहा है। ए बी में कैसा है, बी सी में कैसा है, ए सी में कैसा है, ए बी में यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सप्रेशन है, हाँ। ठीक है, और दूसरे वाले में यूनिफॉर्म मोशन है, हाँ। थर्ड वाले में रिटार्डेशन है, सही बता रहे हो। आप तो पूरे जोश में हैं। आज मैं देखता हूँ। सीख गया लड़का। हाँ, वेलोसिटी टाइम शब्द ये समझ में आपसे। इस टाइप से था आपका ग्राफ। हमसे पूछा जा रहा है एबी में बताओ, तो अगर ए बी पूछा गया है तो हम लोगों को सिर्फ इतना ही एरिया निकालना। बात समझ में आती है? पार्ट में इतने पार्ट में, तो इतने पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा? ये कौन सी फिगर है? ट्राइंगल। तो यहाँ से तो हम इसका बेस ले लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या है, और यहाँ से क्या ले लेंगे? इसकी हाइट। अच्छा है। ऐसे ही इसमें देखेंगे, हाँ, फिर फॉर्मूला लगा के दो। इसका बेस सिर्फ इतना लिया जाएगा, इसका बेस इतना लिया जाएगा। हाँ, ए बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या? यूनिफॉर्मली एक्सप्रेटेड। ए का ए का यहाँ पे, ये यहाँ पे ए, नीचे वाला नीचे। ए। हाँ भैया देखते हैं, पकड़ा जाएगा ना। ए बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है भाई। ए बी क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा देते हैं, बिकॉज इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। इसमें क्या कांस्टेंट आ रहा है? एक्सेलरेशन। आती है बात समझ में? अरे आदित्य ये एक फालतू क्वेश्चन पूछना था। पूछो। ये पूछना था एग्जाम में, जैसे फिगर आती है, फिगर बनानी पड़ती है, पहले हमें क्वेश्चन के अलग से बनानी पड़ती है, तो क्वेश्चन वगैरह तो हम इसमें छेड़छाड़ी ऐसे कर सकते हैं कि इतना इतना निकालना है, या फिर अलग से बनानी पड़ेगी? अरे वो एग्जाम में तो क्वेश्चन नोट थोड़ी ना करना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन नोट करना पड़ता नहीं, है। अब नहीं करना। नहीं, इस बार नहीं, मतलब ऐसे नहीं होगा ना, इस बार एमसीक्यू में आएगा। नहीं, हाँ। इस बार तो एमसीक्यू में आएगा ना। हाँ, तो मतलब ऐसे पूछ तो अपने रफ पेपर में बना, और एग्जाम में भी आया तो उसमें छेड़खानी नहीं करते। कोई टेंशन, तुम्हारी फिगर है, तुमने बनाई है, मैम ने पेपर पे बनाई, पेपर पे थोड़ी ना कर रहे हैं, कॉपी पे कर रहे हैं। हमारी कॉपी, हमारा पेपर, हमारा है। हाँ भैया, हाँ जी। इस वाली चीज में क्या हो रहा है? इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ, इसमें क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसमें क्या है? रिटार्ड। रिटार्डेशन। चलो भैया शुरू हो जाओ जल्दी से। ए बी का एक्सेलरेशन बताओ कितना है, बी सी का एक्सेलरेशन बताओ कितना है, सी डी का एक्सेलरेशन बताओ कितना है। ए बी का 60 और बी सी का 20 निकाल दिया एक्सेलरेशन? और सी डी का 30। एक्सेलरेशन। और हाँ, तो वही कह रही थी, जल्दी थी कैसे? इमेज ब्लर हो रही है, एक बार चेक करता हूँ भैया, चेक करके बताओ इमेज ब्लर है क्या? मैंने वो ठीक है। अच्छा, हो गई चेक करेगा, ठीक है। अब बताओ ए बी बी सी सी डी में, जल्दी से क्वेश्चन आप लोगों के पास है या नहीं? देखने में मुझे बता दो भाई, वैल्यू क्या क्या है? यहाँ पे वैल्यू, 4, यहाँ पे, 8, यहाँ पे, 10, यहाँ पे, इसके बराबर में 30। 30। हाँ, करो। अभी क्या पूछना है? कुछ क्या पूछना है? अच्छा, नो उसका बोला ब्लड का नो बोला। ये एक्सप्रेशन 2 पॉइंट लेके ही निकालना है। क्या चीज? एक्सप्रेशन 2 पॉइंट लेके ही 2 निकालना पॉइंट है। लेके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेस में वो यार बेस वाला लगेगा ना, बेस वाला एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कैसे तो निकलेगा? डेल्टा वाला। वेलोसिटी से, हाँ, वो डेल्टा वाला, स्लोप से।
डेल्टा से तो मिलेगी नहीं। मिलेगा। एक्सेलरेशन तू बोल के निकाला था बेस वाला 10 आती Area. है एरिया निकाला था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है। नहीं, झूठ बोल रहे हो, 120 मीटर पर सेकंड झूठ बोल रहे हो। बता दो तो सही आदित्य। इसमें जीरो बीसी में बताओ आदित्य कितना एक्सेलरेशन? 5 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था नहीं ए बी में तो निकालना है एवी में हाँ क्या निकाल रहे हैं एवी में? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? डेल्टा डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा पहले यहाँ के टाइम लिखेंगे। हाँ। दो टाइम क्या क्या है? 4 माइनस 1 1 क्यों? अरे तो शुरुआत से दिया जाता नहीं है नहीं शुरुआत में तो 1 है फिर 2 ना, वो तो उधर तो जीरो अच्छा होता वो है, 0 है कोने में जीरो होगा है ना, यहाँ पे आपका जीरो है। तो यहाँ पे हम 0 तो ले सकते हैं 4 माइनस 0 आदित्य किसका है? हाँ 0/4 ठीक है सही है। हाँ क्या बोलो? 26 0.26 क्या 0.26 4 पे वेलोसिटी कितनी है? 4.30 0 पे वेलोसिटी कितनी है? Zero. 0। तो क्या हो जाएगा? 30 माइनस 4 माइनस 0 और 4 के ऊपर 30 माइनस 0 तो 30/4 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आती है? ठीक है आदित्य, सेकंड का भी आंसर सही है। इसमें बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? बीसी वाला किसमें, बीसी में या सीडी में? हाँ सीडी में, ठीक है सही बोला इसने। और वैल्यू और बता दो कितनी आ रही है। तो जल्दी जल्दी करते रहो सब लोग, शाबाश। जीरो अपॉन 4। सेकंड वाले केस में हाँ। कितना आ रहा है? 0/4। टाइम कितना है? 8/4। तो हमने दो टाइम लिखे 8 माइनस 4। 8 पे वेलोसिटी 30, 4 पे वेलोसिटी 30, 0/4 यानी कितना आंसर? 0। और भैया जीरो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। क्यों होगा जीरो एक्सेलरेशन? बिकॉज ये कैसा मोशन हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी, और कांस्टेंट वेलोसिटी मींस जीरो एक्सेलरेशन। आया समझ में सबको? पर आपको समझ में आया? अभिज्ञान आपको समझ में आया? मैंने फिर से बता देता हूँ, इस टाइम पे क्या हो रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज 0। दैट्स व्हाई इसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। ये 30 माइनस 15 है माइनस 15 थर्ड वाले केस में निकालो जल्दी से सब लोग। -3 -15 सही है, हाँ 15 है बिल्कुल सही है, शाबाश। यूनिट यूनिट लगाना मत भूलना। मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना होगा ठीक है, इसी बात पे सेकंड क्वेश्चन भी होता है हम लोगों का। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दो सबकी। 210 आ रही 210 आ रही, तो दो टोटल डिस्प्लेसमेंट शायद इसने पहले बता दिया था क्या किसी ने? हाँ टोटल 210, ठीक है सही है मीटर। हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश। सब इंटेलिजेंट भाई, वाह। शो दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ। अच्छा ये वो है कि जिसमें आपको दे रखा था हाँ इसकी भी मेरी वैल्यू गलत आ सकती है क्योंकि मैंने ग्राफ पे नहीं दिया ग्राफ। ग्राफ पे नहीं दिया है, इसमें मेरी वैल्यू अच्छा चलो कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन हम पूछेंगे। वैसे मैंने कोशिश करी है बराबर करने की ना। एरिया निकाली ना डिस्प्लेसमेंट की। चलो भैया शुरू करते हैं, शुरू करें। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कौन कौन है इस पे? अरे इसने ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी है एरिया। हाँ एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। भाई ग्राफ से कर रहे हो तो आपको एरिया वगैरह ही निकालना पड़ेगा। आप मैंने डायरेक्ट वैसे निकाल दिया ऐसे कर नहीं तो सकते। वो किसमें करते हैं? ये वाला जो मैंने बनाया
मल्टीप्लाई वो तो अगर सिंपल वैल्यू क्वेश्चन दिया होता। सिंपल वैल्यू और आप जो आप बता रहे हो ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ में है तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हमने स्टार्टिंग में जो वो था पहला वाला मैं वही कर रहा था ग्राफ में स्टार्ट, मतलब जब हमने ये ग्राफ स्टार्ट करा था तो नहीं हमने तभी एरिया निकाला तो वो बात अलग है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ हमने जो किया है वो पूरी वहाँ पे रेक्टेंगल अगर बन रहा है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ट्राइंगल बन रहा है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ अपॉन 2 हो जाएगा। इस टाइप से किया है ना, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कभी नहीं करी है, हम लोगों ने एरिया निकाल के एरिया मान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। फिगर देखिए भैया। हाँ ये है क्वेश्चन। बस इसी के साथ साथ आपका पार्ट खत्म हो जाएगा। कल को लास्ट टॉपिक है इसका यूनिफॉर्म वो सर्कुलर मोशन, ठीक है। बस खत्म। उसके बाद रिवीजन हाँ रिवीजन डिवीजन अपने आप डिवीजन एक्चुअली हमारा बहुत पीछे चल रहा है ना, कौन सा भी। हाँ जी हमारे पास ये है कुछ इस टाइप से, देखो हमारे पास यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे ग्राफ है, ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। वैल्यूज देख लेते हैं जल्दी। यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, कोई बात नहीं। ये चीज हम लोगों को दे रखी है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अलग अलग पार्ट का t = 1 सेकंड पे, t = 1 सेकंड पे हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। t = 1 सेकंड पे हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 सेकंड का पूछा है ना। 0.5 आ गया। हाँ तो देखो अभी यहाँ पे आज आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ये वाला ग्राफ ऐसे क्यों बनता है। किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है इधर हाँ, और यहाँ displacement। टाइम है। बताओ ये क्या शो कर रहा है, ये वाला ग्राफ, ये इसमें से बताओ। नॉन यूनिफॉर्म का, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर वर्ड बता देना कि आप चीटिंग करोगे पीछे से, ऐसी बताओ। मेरा अभी भी क्यों हुआ है आज का क्वेश्चन नहीं। अभिज्ञान आप बड़े कम आंसर दे रहे हो आज। चेंज तो है, मतलब हमने पूछा क्या इसको? ये वाला ग्राफ क्या शो करता है, मैंने ये पूछा। ये क्या ग्राफ शो करता है, दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। मैंने बताया था इसमें क्या लग रहा है, ये एक्सेलरेशन। एक ही ग्राफ है, इकलौता ग्राफ है ऐसा। इसमें क्या कांस्टेंट सेम क्या चीज? हाँ उसमें है, इसमें बता रहा हूँ मैं इसमें समझो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ आ गया, ओए आंसर बाद में लिखना, पहले इधर समझ। हाँ अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसा कर्व आ गया तो उसमें हमें क्या पता चलेगा, उसमें यही पता चलना है कि ये क्या दिखा रहा है आपका, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये आज प्रूफ हो जाएगा इससे, जब हम इसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम पे बनाएंगे तो आप देखना ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा इसका। बात समझ में आती है। ये क्या दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये भी क्या दिखा रहा है आप लोगों को, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ ये भी क्या दिखा रहा है आप लोगों को, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में बनाऊंगा तो वो कैसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। कोई चीज अब हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप लोगों ने बता दिया हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि हमें इतने का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। तो ये क्या शेप बन गई आपकी, ट्रायंगल। तो हाफ बेस कितना हो गया 1, हाइट कितनी हो गई 1, दैट इज 1 ×
1/2 यानी कितना आ गया हाफ मीटर, 0.5 मीटर। यहाँ का सर आते कितना हो गया 0.5 मीटर। नेक्स्ट ये t = 1 पे आ गया। अब t = 2 पे निकालेंगे। अगर 2 सेकंड रख दिया हम लोगों ने तो हमें देखना है टू ही आया हो गया। हाँ इसमें 2 आएगा। इस पे देखना फिर से। तो हाफ बेस कितना है इसका 2, हाइट कितनी है इसकी 2, काटेंगे पीटेंगे 2 मीटर। t = 3 सेकंड देखेंगे, 4.5 t = 3 सेकंड देखेंगे। 3 सेकंड पे कितना हो गया 9/2 इतना। इसका बेस कितना हो गया 3, हाइट कितनी हो गई 3, फिर 3 जा 9/2 यानी 4.5 मीटर। डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। 4 सेकंड पे देखेंगे वो कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8 मीटर। हाफ बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4। शब्द सर में आगे वाली चीज सर अच्छे से जो डाउट तो क्लियर हो गया। हाँ तो यहाँ पे हमें 4 चीजें मिल रही हैं। क्या मिल गया हम लोग ऐसे को? आप बोलो या इसमें तो अलग-अलग के लिए पूछी थी कि टू में कितना है। हमने और ये ट्रैंग अच्छा ट्रैंगल। हमने ये एरिया निकाला है इसका। हाँ हाँ हाँ। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 1 × 1 2 × 2 3 × 3 ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे नहीं, आपको वो ये कहना चाह रहा था कि अगर हमें सिर्फ थ्री की वो पता वो बोला कब बोलता इन सेकंड दूसरे सेकंड में वो कितना चला, तो पहले सेकंड में इतना चला, दूसरे सेकंड में सिर्फ इतना चला। भैया अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन थर्ड सेकंड, 3 सेकंड नहीं थर्ड सेकंड में वो कितना चला, तो इसका मतलब क्या तीसरा सेकंड, ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड। तब हमें क्या करना होता, सिर्फ हम इसके ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकाल लेते, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देते। जो कुछ वाला है इसका हम क्या निकाल देते, एरिया निकाल देते। आगे बात समझ में सबको। अगर थर्ड सेकंड होता तो हमें इतना निकालना होता सर। एग्जाम में देख लेना वो क्या पूछा जाए। ओके ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है इन चीजों को आप किस पे बनाओ, दूसरे वाले ग्राफ पे। तो हमारे पास एक ग्राफ था जहाँ पे हम लोगों ने बनाया, यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। यहाँ पे कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है? हाँ नहीं यहाँ नहीं दे रखी है, दे रखी है, झूठ बोल रही है। 2 4 6 8। हाँ अब समझो ध्यान से, एक सेकंड पे उसका ये क्या है डिस्टेंस है और ये क्या इसका टाइम है। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ इसका, 0.5। तो 0.5 कहाँ मिलेगा, आधे से भी आधे में, क्योंकि अब तो 2 है ये, इसके आधे पे 1 और उसके आधे पे 1, तो पहला पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। भैया मैंने 1 2 3 पे किया है तो मेरा तो आगे पे ही आएगा। कोई बात नहीं भैया, ये चीज समझ में आई सबको, इसलिए मैं जरूर पूछूंगा सबसे, यस और नो करके प्लीज बताओ एक बार। पर आपको समझ में आया? ओके हाँ 2 सेकंड पे बताओ, 2 सेकंड पे कितना है? हाँ, बोलो किसी ने कुछ पूछा है अभी क्या? नहीं वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं कर सकते। देखो वेलोसिटी इनटू टाइम मैंने बताया वो आपका, इसीलिए बोल रहा हूँ जब ग्राफ आएगा तो हमें सारे ग्राफिकल मेथड लगाने हैं, तब हम ये वाली चीज नहीं लगा सकते। बात समझे? तब हम वो वाला मेथड नहीं लगा सकते, ये वाली चीज। मल्टीप्लाई वाला है। हाँ तब वो वाली चीज नहीं लगा और सकते। ये हम 2 पॉइंट निकाल के ऐसे तो कर सकते हैं। क्या चीज? 2 पॉइंट निकाल के ऐसे तो कर सकते हैं। नहीं, अगर यहाँ से आपको फिर सुनो ध्यान से, अब एक चीज समझना ध्यान से, जो बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि हम इसमें डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों नहीं कर सकते, है ना शब्द, तो वो इसलिए नहीं कर सकते, मैंने पहले बोला था वेलोसिटी इनटू टाइम वाले जो फॉर्मूले हैं वो तब लगेगा जब एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका 0। अगर एक्सेलरेशन लग रहा है बॉडी में तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। मैंने बताया था डीएसटी का जो आपका फॉर्मूला है, डीएसटी वाला या वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला, वो तभी लगता है जब एक्सेलरेशन 0 हो। इस केस में एक्सेलरेशन 0 नहीं है,
तो यानी यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये यानी- इसका क्वेश्चन है। हाँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, इस टाइप से बात समझ में आती है? थर्ड वाली बात समझ में, या s स्क्वायर और s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वो लगाओगे तो परफेक्ट आंसर आएगा। आप देख लेना, हाँ वाला थर्ड वाली तो घुमा फिरा के आता है। बस इसके लिए एक्सेलरेशन निकालना होगा। अभी 2 मिनट के लिए मैं यहीं पे आप लोगों से पूछता हूँ, जल्दी से बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना है? समझ रहे हो? नहीं आया ना? अभी 2 मिनट रुको, समझाता हूँ। आदित्य पहले ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा इस वाले ग्राफ में? कांस्टेंट पूरे का हाँ, पूरे का बता दो, बीच में बता दो, कहीं पे भी बता दो। ये एक तो रहेगा। इस पूरे ग्राफ में एक्सेलरेशन बताओ पहले जल्दी से, कितना आ रहा है? जीरो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, काटेंगे पीटेंगे मना आता है। हाँ वन बनाया भी है। कांस्टेंट है ना, तो इसको क्या ठीक है, सही है, शाबाश शाबाश। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अभी क्या आदित्य क्वेश्चन ये था, एक्चुअली में डाउट यहाँ पे आ रहा था इन लोगों को कि हम लोग यहाँ पे अगर वेलोसिटी इनटू टाइम करते हैं तब भी तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट मिल जाना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी इनटू टाइम कर रहा हूँ 2 सेकंड पे, तो मेरा आंसर नहीं आ रहा है। इन्होंने ये पूछा था, 2-3 बच्चों ने यही क्वेश्चन पूछा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वेलोसिटी इनटू टाइम से हमारा आंसर नहीं आ रहा है? तो वो इसलिए नहीं आ रहा, मैंने बताया, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला बस तब तक लगता है जब तक क्या हो, एक्सेलरेशन 0 हो। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आपको ये लगेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ये सारे फॉर्मूले किसके हैं आपके? यूनिफॉर्म मोशन के। लेकिन ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मतलब आपका क्या लगेगा? इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगे। अब लगा के देखो आप, कैसे नहीं आएगा आंसर, बताना मुझे। अब मैंने बोला 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताओ। मैंने क्या पूछा? 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। देखो भैया, s लगा के देखो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी क्या देखना, 2 सेकंड के लिए निकाल रहा हूं तो t इक्वल्स टू 2। टाइम कितना हो गया? 2। टाइम कितना हो गया? 2। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस कंडीशन में? जीरो सब आंसर देंगे। इनिशियल कंडीशन कितनी होगी इसका? इस क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 इनटू टाइम कितना हो गया? 2 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन आप लोग निकाल चुके हो 1। आप एक्सेलरेशन इतने का निकाल लो तब भी बनाएगा, इतने का निकालो तब भी बनाएगा, इतने का निकालो तब भी बनाएगा, इतने का निकालो तब भी बनाएगा। कैसे भी कर लो हमेशा बन नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। 1 लगाया, टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस स्क्वायर 4। ये तो खत्म। हाँ तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 2 मीटर ही आ गया। ठीक है, अभी क्या आदित्य टाइम पार, इस वजह से हम लोग वेलोसिटी में टाइम नहीं आगे सर में। हाँ, क्वेश्चन सर में आता, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि हम लोग इसको वेलोसिटी टाइम क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने बोला इसमें आप लगाओगे एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना था 2 सेकंड पे। अभी तो हम लोगों ने डायरेक्ट कर दिया एरिया से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चा बोल रहे थे अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? तो लेकिन ज़्यादा स्लिप क्या है मतलब उनमें से? ये वाला मेथड है यार, उसमें तुम्हें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यूज देख लेंगे, फिर आंसर निकालना है। यहाँ पे डायरेक्ट ये रेट भाई न्यूमेरिकल्स भी ऐसे होंगे ना? सारे ये न्यूमेरिकल्स ही चल रहे हैं, ये सब न्यूमेरिकल्स ही हैं, अच्छा वैसे ये सब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यहाँ तक सर में आया सब लोगों को? चैप्टर में यही है। पूरे चैप्टर में लगभग ज़्यादातर यही है। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तभी हम लोगों ने पूरा 1 हफ्ता लगाया आराम से बैठ के। कितने मार्क्स का आता है? यार ये स्कूल टू स्कूल, एक्चुअली 9th क्लास में हम लोग बता नहीं सकते, हर स्कूल का अपना पैटर्न होता है, वो अपने हिसाब से मार्क्स देते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो आ जाते वापस अपने क्वेश्चन पे। हमें ये बताना था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे कितना गया? 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो गया? 2। तो 2 सेकंड का पॉइंट कहाँ लग गया? यहाँ पे। अच्छा हमने इनमें put 3 करना है। सेकंड का, हाँ 3 सेकंड का ग्राफ क्या आ रहा है? 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 4.5। तो 4.5 यहाँ पे तो 5 आएगा।
और 5 के आधे पे आएगा। आती बात समझ में? तो यानी ये कुछ ऐसे ऐसे तो कुछ ऊपर नीचे लाइन हो गई होगी, ठीक है, ये आएगा ग्राफ। ट्रेन में इसमें लाइन खींचनी है? नहीं, लाइन नहीं, लाइन मत खींचो, पॉइंट्स बनाने फिर पॉइंट्स को मिलाना है। और 4 सेकंड पे कितना आ रहा है? 8। 8 तो जब तुम इस ग्राफ को मिलाओगे, अच्छा भैया मेरा तो ऐसा आ रहा है। क्योंकि तुम्हारा स्केल प्रॉपर नहीं है, हाँ बात कोई नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सीधा तो नहीं आ रहा ना, आ गया ऐसा ही ग्राफ, इस वजह से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, बिल्कुल सही आ गया सर में, पक्का, अच्छी बात है, बढ़िया है, दोनों सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस। हाँ एक और बात कोई समझ नहीं थी, रेस्ट में कैसी होगी? रेस्ट में तो टाइम टू सी आएगी। रेस्ट का ग्राफ ये बनेगा, और अलाइन second पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, डिस्टेंस कांस्टेंट। और इसमें आज एक फिर से पुराने बात निकालते हैं, इसमें बताओ बॉडी एड्रेस कैसे बनेगा, इसमें बताओ बॉडी एड्रेस कैसे बनेगा, बॉडी एड्रेस इसमें बताओ बॉडी एड्रेस कैसे बनेगा इसका। 0 बॉडी एड्रेस का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी क्या है? Zero. 0। बॉडी एड्रेस का मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है? 0। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा ये ग्राफ इसका ऐसा होता है, किसमें? आगे ले जाता है। हैं? अब वो तो टाइम अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो रेस्ट में कितना टाइम, ये चीज है, ठीक है, चलो ये यहीं तक रहता है, आगे देखते हैं। एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। आप फोन करो भैया, मुझसे नहीं होगा। In the given figure, velocity time graph for the starting from rest. The graph has 3 parts A, B, B, C, C. ये तो वैसे ही है जैसे अभी करवाएं। मेन तो BO है, ये BO की बड़ी सी परेशानी हो रही है। क्या VO की वैल्यू नहीं दी हुई? हाँ। तो बिना वैल्यू में ऐसे आएगा आंसर। मेरा फर्स्ट इसका तो आ रहा है BO अपॉन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 कैसे ले लिया? T था वहाँ पे, T, वो T है, वो 1 नहीं है भैया, वो नीचे आपका T दे रखा T, अच्छा। 2T, 2.5T। भैया 9 जो 9th नंबर उस पे डाला हुआ, तो वो वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। इसका मैं थर्ड सेकंड वाले का आ रहा है मेरा BO अपॉन 4। CD 0 मीटर, BC 0 मीटर, AB 0 मीटर, 0 मीटर 0 मीटर 0 मीटर, झूठ बोलता है। भैया मेरा सेकंड वाले का आ रहा है BO अपॉन 4। VO अपॉन, अच्छा ओ अच्छा वो 0 ले लेगा, नहीं भाई वो 0 नहीं है, वो आदित्य 0 नहीं है, वो VO है, वो VO है पूरी का, 0 नहीं है वो, इस वजह से 0 आ रहा है। ठीक है आदित्य, वो गलती हुई है तुम्हारी। एक्चुअली में इसमें इन्होंने वैल्यू नहीं दी है इस क्वेश्चन में। तो भैया तो लास्ट में इसमें दे रहा है कंपेयर करना, तो कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर मतलब होता है डिवाइड में रख के, अब बता रहा हूँ मैं, ठीक है, पूरी चीज बता रहा हूँ। चलो समझते हैं ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बुक मतलब जो आप लोगों को दिया है, ये ग्राफ है, यहाँ पे दे रहा है T, इतने दूर पे और हो गया 2T, इसके आगे पे हो गया 2.5T ग्राफ में। यहाँ पे दे रखा है 0 और यहाँ पे दे रखा है V0, ये V0 दे रखा है, इसको क्या बोलता है? V0, VO नहीं बोलते, इसको क्या बोलेंगे? V0, NOT, बस बोलने का तरीका है V0, मतलब इसका क्या है? मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे बोलने का तरीका है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? V बोलते हैं, क्या मतलब है? नहीं वैसे ABCD में क्या मतलब है? ऐसे ही है, इसका मतलब कुछ नहीं, बस बोलते क्या है इसको? V0। इसका क्या मतलब है? वेलोसिटी भी तो हो सकता इसका है। क्या नाम है? पाई, मतलब क्या है? तो वही है बस, है ना, ये चीज आपके मतलब कुछ नहीं जैसे है। x हो गया, हाँ, इसका बस हमें नाम बता दिया कि इस अगर अल्फाबेट के साथ जैसे कहीं हम भी लाइट बहुत करते छोटा सा हैं। लिख दिया, जैसे टाइप करते हैं। हाँ, जैसे कि हमने ये लिखा, ये ले बोलते हैं V1, इसको क्या बोलते हैं? V1। ऐसे का VO है तो इसको हम V0 बोलते हैं। एक्चुअली में एक और चीज बता रहा हूँ मैं,
एक और चीज़ बता रहा हूँ, हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ते हैं और जीरो को जीरो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली जीरो नहीं होता, वो नॉट होता है। बहुत सारी लैंग्वेज में उसको नॉट बोला जाता है। कभी कभी अगर जैसे लिखना है ना 104, तो इसको कभी कभी 104 बोल रहे हैं, 104 नहीं बोल रहे हैं, तो कुछ लोग इसको 104 लिखते हैं या 104 बोलते हैं इसको। जीरो एक्चुअली किसी किसी लैंग्वेज में नॉट बोला जाता है। जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, लास्ट वाला लेटर ये क्या होता है? Z। ये Z भी नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है Z। ZTV बोलते हैं ना, ZTV, एक्चुअली में इसका प्रोनाउंसिएशन Z है। अब जितने भी नए स्कूल आ रहे हैं उनमें बचपन में बच्चों को ये पता है ABCD F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब ये हो रहा है। बस मॉडर्न है। तो भैया नॉट को ये नहीं वाला नॉट है या फिर ऐसे? नॉट नहीं वाला नॉट नहीं है, ये बस ऐसी है। ऐसी हाँ, वरना अगर 1 0 होता तो फिर तो एक ही माना जाता अगर नॉट का नहीं। ये बस बोलने का तरीका है कि अगर कभी भी वो जीरो है तो उसको जीरो ना बोलते नॉट बोला जाता है। जैसे 108, जैसे आजकल नया ट्रेंड चल के है, एक मिनट रुको, जैसे एक नया ट्रेंड चल के 2000 को 2000 ना बोल के क्या बोला जाता है? 2K बोला जाता है। ये सुना होगा आपने? हाँ। बात समझ में आती है? अब नया ट्रेंड चल गया भैया। अभी तो पिछले साल तक मतलब बच्चे ऐसे लिखते थे 2K19, मैंने ये क्या चक्कर है? तो कहते भैया 2019, मैंने तो तेरी बनाओ इसका। ये चीज़ है। तो अब नया नया ट्रेंड आ रहा है, तुम भी अपडेट हो जाओ, क्या परेशानी है? आती है बात समझ में? नहीं तो छोटे छोटे बच्चे बोलेंगे भैया बूढ़े हो गए। हाँ पूछो। यार जैसे बच्चा तो ये भी समझ सकता है कि वेलोसिटी है ये। कैसा मतलब? मतलब भी खाली लिखा हो वहाँ। अच्छा वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन है ना। अगर इस चैप्टर में हम वी पढ़ रहे हैं, ABCD में थोड़ी ना बच्चों को वी को मतलब तभी वहाँ पे velocity- वी को लिखा है, वरना तो वहाँ पे वी लिखा होगा सिर्फ। बात समझ में आती है? हाँ भैया क्वेश्चन लिखने चलता है, वापस आ जाओ इस पे। तो कहने की बात क्या है, इसको क्या पढ़ेगा? वी नॉट। 11th 12th में आपको तो एक और सिंपल आ जाता है, उसका हर जगह नॉट 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 लगा होता है, तो उसको VO 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 EO PO ऐसे नहीं पढ़ेंगे, उसको E नॉट B नॉट इस टाइप से बोलेगा। आगे बस है। हाँ चलो शुरू करते हैं जल्दी से इसमें। T to T 2.5T क्या बोल show state how is the distance traveled in any part determined from ground। तो how पूछा गया ना, how state how is the distance traveled in any part determined from the ground। आप कैसे बताओगे अलग अलग पार्ट के? तो by determining its area। सिंपल इसमें ये लिखना है कि आप इसका स्लोप निकाल के बताओगे या एरिया निकाल के। तो by calculating its area we can determine its distance। इसका आंसर ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आप इसमें अलग अलग पार्ट में डिस्टेंस कैसे बताओगे। तो आप कैसे बताओगे? वेलोसिटी टाइम से अगर आपको डिस्टेंस बताना हो तो हम कैसे लेते हैं? एरिया निकालते हैं इसका। हम क्या निकालते हैं? इसका एरिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? बाय कैलकुलेटिंग इट्स एरिया। आगे बात समझ में? तो ये पार्ट नहीं कोई बात नहीं, लिख दिया तो कोई बात नहीं। अभी सेकंड पार्ट में हो जाते हैं। कंपेयर द डिस्टेंस। अब आ गया सेकंड पार्ट में। कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द BC विद द डिस्टेंस इन द पार्ट AB। BC और AB की डिस्टेंस बतानी है। हाँ भैया आप बताओ क्या क्या चल रहा है यहाँ पे? आ देखते हैं, बहुत देर से लिख रहा है। 0.2x x क्या चीज़ है आदित्य बताओ इसके लिए? x बता दो। हाँ तो ये है, इसको A बोला गया है, इसको B बोला गया है, इसको C बोला गया है, इसको D बोला गया है। BC के डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ BC, तो इसमें क्या निकालेंगे? एरिया। और एरिया कैसे निकलेगा बताओ भैया? दिस इनटू दिस। तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस कितनी है? 1T। ये डिस्टेंस कैसे है? दिस माइनस दिस, तो ये कितना होगा? 2T माइनस T। कितना हो गया? T। और ये चीज कैसे आएगी? V0
माइनस जीरो, Minus. 1t आएगा भाई आदित्य, V 1t नॉट माइनस v नॉट माइनस वो, मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, पूरी v नॉट हो गई नहीं हो गई, ऐसा आ सकता है? क्यों नहीं आता, होता है। तो इसका लेंथ कितनी हो गई है, वो हो गया t, और ये कितनी हो गई है v नॉट, तो ये कितना हो गया v नॉट। देखो यहाँ पे लग गया फॉर्मूला, क्यों, यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम लग गया, ऐसा क्यों, वहाँ पे मैंने मना कर दिया था कि वेलोसिटी इनटू टाइम लगाना, ये ग्राफिकल नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। नहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो है यहाँ पे, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन Acceleration जीरो, एंड एक्सेलरेशन जीरो पे आप डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं। अभी क्या समझ में आई ये वाली चीज, अब मल्टीप्लाई वाली हो। तो मतलब हम डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ इसी वजह से, तो हम इससे पिछले वाले में कर सकते थे? नहीं उसमें नहीं था, उसमें टेढ़ी लाइनें थी, ऐसी बात थी, एक वैसी वाली भी तो थी, जैसे नहीं वो उससे पहला क्वेश्चन था, हाँ, वही। वो उससे पहला क्वेश्चन, उसमें कर, उसमें डिस्टेंस पूछे नहीं थे, उसमें हम लोगों ने वही निकाला, आसान डिस्टेंस पूछा। सेकंड पार्ट का एरिया पता है, सेकंड पार्ट का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ CD, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा वही, वैसे हम तो पूरे निकालेंगे। ये शेप कैसी है, ट्रायंगल, हाफ, बेस इनटू हाइट, बेस कितना है इसका जल्दी से बताओ, हाफ बेस कितना है? हाफ बेस कितना है, 1.5 t 0.5 0.5t, बात समझ में आ गया, इसका बेस कितना है 0.5। फिर आप लोग डरते हो क्या, डर तो नहीं लगता टाइप करने में, सब लोग टाइप किया करो। हाइट इसकी v नॉट हाँ ये कितना हो गया 0.5t, और हाइट कितनी होगी इसकी v नॉट, देखा थी ना? हाइट कितनी होगी इसकी, तो 12 साइड। कुछ लिखा है क्या पीछे, ना। हाँ तो ये कितना हो गया 0.5/2 इंटू v नॉट t, हाँ आगे बात समझ में, ध्यान से काटना है तो थोड़ा और काट दो इसको, तो हो जाएगा 0.25 v नॉट t, आओ। डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, वो आप देखते रहना आपका, तभी तो आंसर चाहिए, 0.5। कोई बात नहीं। अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, कंपेयर द डिस्टेंस, हाँ, ये- कंपेयर द डिस्टेंस, जब भी आपको कंपेयर आएगा तो इसका मतलब वो रेशो पूछ रहा है, कंपेयर का मतलब क्या होता है हमेशा, रेशो, मतलब दिस अपॉन दिस, मींस डिस्टेंस BC अपॉन डिस्टेंस CD, आगे बात समझ में, तो डिस्टेंस BC कितना आ गया v नॉट t, ये कितना आ गया 0.25t pt, t से d कट गया v नॉट t नॉट सब खत्म, तो आंसर कितना आ गया 1/0.25, ये 0.25 भी लिख सकते हैं। बना नहीं, 2/1 बचा Yes, sir. 1/5 और 5 एक ही चीज, हाँ, मैंने ये पूछा 1/5 और 5 एक ही चीज होती है क्या, अलग अलग चीज होती है, अलग अलग ये कितना होता है, ये होता है हाफ, और ये कितना होता है 2, क्या दोनों चीज सेम, इसी तरह से 1/0.5 अलग है और सिर्फ 0.25, ठीक है भैया, यहाँ पे होता है आप लोगों के क्वेश्चन सारे खत्म। आज पूरा ऐसे होता है। आज और क्वेश्चन देंगे कुछ इसी तरीके के, ठीक है, जो सर्कुलर तो ये बाकी के क्वेश्चन तो हम फिर ग्राफ पे करें ना, जैसे आज मेरा अलग अलग हो गया तो ग्राफ पे ग्राफ नहीं तो मैथ्स की कॉपी का बचपन की पढ़ी हो कोई तो मैथ्स कॉपी भी होता है, अगर होती मैथ्स कॉपी छोटे भाई बहन की तो उसमें कर, मेरा छोटा बहन चलो भैया अच्छा लगा आप लोगों से पार्ट 3 ऑफ 9, एक मिनट रुको मैं बता देता हूँ, चलो पार्ट 3 ऑफ 9, अच्छा अरे बैठो, कहाँ जा रहे हो, अरे वो तो भाग भी गया, पार्ट 3 में भी तो पूछा विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है कर लो, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है इसमें, यूनिफॉर्म मोशन इज BC, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज AB, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन इज CD, जब भाग जाओ मैंने तो लिखा ही नहीं पार्ट सी। कोई बात नहीं। Good evening. Good evening.
है।